तो दैट अभी हमारा बुक रीडिंग चल रहा है थिंक एंड ग्रो रिच। और आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने कल रुके थे। पूरा फोकस करेंगे। ओ हेनरी को ओहियो कोलंबस में एक जेल की कोठरी में कैद कर लिया गया। और इस बड़े दुर्भाग्य को सहने के बाद ही उसने उस प्रतिभा की खोज की जो उसके मस्तिष्क के भीतर सोई हुई थी। क्या कहा गया, किसी भी कारण से कोलंबस को एक जेल की काल कोठरी में कैद कर लिया गया। और इस चीज को उसको सहने के बाद, उसके साथ एक घटना होने के बाद ही उसने अपने माइंड के अंदर भीतर सोई हुई उस महाशक्ति को जगा दिया, पहचान लिया। दुर्भाग्य से मजबूर होकर, अपने अन्य स्वयं से परिचित होकर और अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए उसने एक दुखी अपराधी और निर्वासित होने के बजाय एक महान लेखक के रूप में अपनी खोज की। क्या कहा उसने? सिर्फ उसने अपने डेस्टिनी को नहीं कोसा, अपने उसने किस्मत को नहीं कोसा, है ना। वो खुद को एक अपराधी के रूप में नहीं देखा उसने। ठीक है, गलती हो गई, सबसे हो जाती है, चलो वट एवर जो भी रहा हो। लेकिन उसने अपने मन के अंदर एक सपने को देखा। कौन से सपने को देखा? कि वो भी अपने जीवन में कुछ कर सकता है, बन सकता है, जिसमें से ऑलमोस्ट आप और हम सभी भी देख रहे हैं। बट उसको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें उस पर विश्वास नहीं होता। मैंने कल डिटेल से डिस्कस किया था। जीवन के तरीके अजीब और विविध है, यानी कि बहुत इसके अंदर अजीब सी इस परिस्थितियां जीवन के अंदर बन जाती है। और सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर विविधता है। अच्छा, अगर दोस्तों, अगर एक चीज ही आप लगातार करते रहे, खाते रहे, जैसे मान लीजिए कि खाना आपके घर के अंदर बनता रहे, एक ही दाल बनती रहे, दाल ही बनती रहे, है ना। तो नो डाउट, तो खानी पड़ेगी आपको, मजबूरी है आपकी। जस्ट किडिंग। एंड बट फिर भी आपका मन नहीं करेगा उसको खाने का। आपको लगा कुछ अलग होना चाहिए, टेस्ट अलग, हर दिन कोई सब्जी होनी चाहिए। वीकेंड में या एटलीस्ट मंथ में एक बार हमें आउटिंग उस पर जाना चाहिए, अपने बाहर खाने के लिए, है ना। तो विविधता जरूरी है, अलग अलग चीजें होने जरूरी है जीवन के अंदर। और अनंत बुद्धिमत्ता के तरीके तो अब और भी अधिक अजीब है। क्या कहा? वाह दोस्तों, यानी हमारे जो विजडम है, जो हमारे माइंड की पावर है, वो इन्फिनिटिव है। उसके तरीके भी अजीब ही है, जिससे कभी कभी आदमी को कल्पना के माध्यम से उपयोगी विचार पैदा करने के लिए अपने स्वयं के दिमाग और अपनी स्वयं की अक्षमता की खोज से पहले सभी प्रकार की सजाओं से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने क्या कहा इसमें, अच्छे समझेंगे इसको। जब वो अपनी कल्पना करता है, कोई अपने मन के अंदर बीज को बोता है, तो उससे अपनी क्षमता जितना, उसकी पूरी कैपेसिटी है, उसका अंदर का जितना पूरा पोटेंशियल है, सबके पास इन्फिनिटिव पोटेंशियल है, उसको पाने से पहले कई बार सजा का मतलब है उसको कई चैलेंजेस से होकर गुजरना पड़ेगा, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जीवन के अंदर कई बार ऐसी चीजें आएगी कि उसको डिसीजन लेने में आसानी नहीं होगी, है ना। उसको ये लगेगा कि मैं यहां से क्विट कर जाऊं, मैं इसको पीछे अपने में स्टेप ले लूं, है ना, पुल बैक कर लूं, मैं यहां से क्विट कर जाऊं। तो जो आपने वो विचार बोया है, वो थोड़ा तो आपको कहीं ना कहीं, जैसे बोलते हैं ना, एक बीज जब जमीन के अंदर डाला जाता है, जब वो बाहर निकलता है धरती को वहां से फाड़ देता है। आप कभी भी देखिएगा, गमले में कोई छोटा सा बीज लगाइएगा, बाहर देखिएगा, जब वो बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया में बाहर निकलता है जमीन से, उस जमीन के उस हिस्से को वहां पर वो चीर देता है, काट देता है, फाड़ डालता है उसको। तो जमीन का दर्द देखिए उस समय पर कितना होता होगा। ठीक उस समय से जो विचार हमारे मन के अंदर आया है, एक ट्रेनर, एक कोच बनने का, अपने जीवन में ग्रो करने का, अपने सपने देखे हैं, जो भी आपने अपने गोल्स बनाए हैं, जो वो बीज रूप अपने फल उसमें पौधे में परिवर्तित होगा, तो जीवन के अंदर चैलेंजेस आएंगे। वही हमारे जीवन का फटना कह सकते हैं उसको, उसका पोस्टमार्टम कह सकते हैं। तो उसके प्रॉब्लम्स आएगी हमारे जीवन के अंदर। ऐसा नहीं भाई एकदम से कुछ भी सोचेंगे हो जाएगा, नो, उसमें चैलेंजेस आएंगे। एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक और वैज्ञानिक एक आवारा टेलीग्राफ ऑपरेटर था। क्या कहा, वाओ। यानी कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आविष्कार कुछ ही लोगों को कहा गया, थॉमस एल्वा एडिसन उनमें से एक है। वो एक आवारा टाइप का टेलीग्राफ सिर्फ ऑपरेटर भर था, कुछ नहीं था वो। और आखिरकार अपने मस्तिष्क के भीतर सोई हुई प्रतिभा को खोज करने के लिए प्रेरित होने से पहले वह अनगिनत बार विफल रहा था। कल हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। उसने एक विचार को बोया अपने माइंड के अंदर, ये ऐसी चीज हो सकती है। आप अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं, अगर उसको आपके मन के अंदर कोई चीज आ गई, तो वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। बस हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए कमाना बहुत आसान है, लेकिन क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? क्योंकि हम उस सिस्टम प्रोसेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम वो सब नहीं कर पा रहे हैं जो वो कर रहे हैं। हो सकता है हमारी एक्सपर्टीज ना हो सकता है हमारा फनल सिस्टम ना हो सकता है हम एमएलएम में, अगर आप हैं या किसी भी फील्ड में आप हैं, आप खुद को अनम्यूट ना करें, सो दैट उसमें आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं।
वो सब चीज कर नहीं पा रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री में, ऑनलाइन इंडस्ट्री में दोस्तों स्पेशली 5 से 10 लाख रुपए कमाना बहुत ही आसान है। इतना सिंपल है कि मैं बता नहीं सकता आपको। ऑफलाइन में अगर आप करेंगे तो 5 से 10 लाख रुपए कमाना, मैं कहूंगा कि एक लोहे के चने चबाने के बराबर है। लेकिन इस इंडस्ट्री में 5 से 10 लाख रुपए कमाना ऐसा है जैसे आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। तो बहुत ईजी है। चार्ल्स डिकेंस ने, पेज नंबर कितने? पेज नंबर है 41। चार्ल्स डिकेंस ने पॉलिश किए हुए बर्तनों पर लेबल चिपकाने से शुरुआत की। उससे पहले प्रेम की त्रासदी ने उसकी आत्मा को गहरे तक भेद दिया और सही मायने में उसे दुनिया के महान लेखकों में बदल दिया। उस त्रासदी ने पहले डेविड कॉपरफील्ड फिर अन्य कार्यों के सिलसिले की उत्पत्ति की, जिन्होंने इसे और समृद्ध और उन सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना दिया जिन्होंने उसकी किताबें पढ़ी। इन्होंने दोस्तों प्रेम संबंधों को लेकर निराशा में आमतौर पर पुरुषों को पीने के लिए प्रेरित करने और महिलाओं को बर्बाद करने का प्रभाव होता है। जब भी इंसानों के प्रेम संबंधों में आते हैं, इंसानों पर स्पेशली मैन में देखा गया है, वो ड्रिंकर हो जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का एडिक्ट हो जाता है और उसके मन के अंदर एक विचार चलता है, सिर्फ अपनी फैमिली नहीं, सभी फीमेल के प्रति उसके मन के अंदर दुर्भावना आ जाती है, उनको बर्बाद करने वाली, है ना, किसी भी रूप में उनको परेशान करने वाली, है ना, मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, इमोशनली वो हो सकता है, हरासमेंट करने के लिए। यह इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी मजबूत भावनाओं को एक रचनात्मक प्रकृति के सपनों में परिवर्तित करने की कला कभी नहीं सीखते। वो क्या कहते हैं, जिनकी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशंस होती है, उसको क्रिएटिव बनाने में नहीं उसको इस्तेमाल करते, उसको नेगेटिव वे में इस्तेमाल करते हैं। हेलेन किलर जन्म के फौरन बाद बहरी, गूंगी और अंधी हो गई थी। दोस्तों बहुत अच्छा एग्जांपल है। हेलन किलर क्या थी, वो जन्म के तुरंत बाद बहरी, गूंगी और अंधी हो गई थी। उसके सबसे बड़े दुर्भाग्य के बावजूद उसने सर्वोत्कृष्ट के इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट रूप से अपना नाम लिख लिया। उसके पूरे जीवन ने सबूत के रूप में कार्य किया और कोई भी कभी भी नहीं हराया जा सकता जब तक हार को वास्तविकता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। यानी कि किसी को भी कभी भी हराया नहीं जा सकता जब तक वो खुद एक्सेप्ट न कर ले मैं हार गया हूं, आई एम लूजर, आई एम ए विक्टिम। जब तक आप एज ए विक्टिम को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, जब तक आप एक लूजर खुद को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक नहीं हार सकते आप। एक एग्जांपल देता हूं। अभी दोस्तों हमारा फनल बिल्डिंग चल रहा है, फिर से हमने पूरा ऑलमोस्ट अप्रैल के महीने में हमने उसको पूरा रीप्रोसेस किया और हमने देखा कहां कहां पे उस पे लूप होल थे, उसको हमने रिपेयर किया। फिर से हमने बीच में पॉज लिया अभी ऑलमोस्ट 20 दिन का। क्यों? क्योंकि हमने देखा भाई सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई लैग जा रहा है, किसी के हमारे मेंटेज के एड रन हो रहे हैं, वो उसको सेल्स नहीं आ रही है। हमने उसको देखा, उसको फाइंड आउट किया, लोग जो हमारे ट्रेनर ट्रेनर के बैच में हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमने उस लूप होल को फाइंड आउट किया, उस पर हमने काम किया, पूरे हमने अपने फनल को रीप्रोसेस किया। तो आपको हमेशा अपने जो भी आप प्रोसेस सिस्टम को आपको रीप्रोसेस करते रहना है। तो यहाँ पे यानी कि अगर हम मान लेते हैं सिस्टम काम नहीं कर रहा है, चलो कुछ और दूसरा कोर्स निकालते हैं, कुछ और करते हैं, है ना, दूसरा और वैल्यू देते हैं, नहीं, हमने उसको रिपेयर किया, हमने हार नहीं मानी, हमने फिर से उसको रिपेयर किया, रिप्रोसेस किया, पूरा उसको हमने रिवाइज किया। रॉबर्ट बंस एक अनपढ़ ग्रामीण लड़का था। वह गरीबी से शापित था और इसके साथ साथ वह एक शराबी के रूप में बड़ा हुआ था। दुनिया उसके रहने के कारण एक बेहतर जगह बन गई थी क्योंकि उसने कविता से सुंदर विचारों को पिरोया था। इस तरह उसने एक कांटा तोड़ा और इसकी जगह पर एक गुलाब लगा दिया। वाव। यानी दोस्तों रॉबर्ट बंस क्या था, एक अनपढ़ ग्रामीण लड़का था और वो भी एडिक्ट था, है ना, लेकिन उसने जो अपने मन के अंदर एक कांटा बोया हुआ था, उसने उसको उखाड़ा और उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा गुलाब का पौधा लगा दिया। यानी कि उसने अपनी नेगेटिविटी को तोड़ा, अपनी पुरानी इमेज को तोड़ा और वहां पर उसने अपनी क्रिएटिव इमेज बनाई और क्रिएटिव काम करने लगा। बुकर टी वॉशिंगटन जाति और रंग से विकलांग गुलामी में पैदा हुए थे क्योंकि वे सहिष्णु थे, सभी विषयों पर उनके विचार खुले थे और वे एक स्वप्नदर्शी इंसान थे। उन्होंने एक पूरी नस्ल पर सदा के लिए अपनी छाप छोड़ी। बीथोवेन बहरे थे, मिल्टन अंधे थे, लेकिन उनके नाम तब तक रहेंगे जब तक समय रहेगा क्योंकि उन्होंने सपना देखा और अपने सपनों को संगठित विचार में परिवर्तित किया था। यानी दोस्तों कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप चाहे तो जब इनको डालेंगे नाम को गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से पाया था। तो मैं ज्यादा डिटेल में 1 बाय 1 करूंगा तो लंबा हो जाएगा टॉपिक। अभी दोस्तों बात आती है
अगले अध्याय पर जाने से पहले अपने मन में नए सिरे से आशा की रोशनी, विश्वास, साहस और सहिष्णुता जागृत करें। क्या कहा? अपने मन में दोस्तों, अगर आज आपको फेल्योर मिल रहा है, अगर आप निराश हो रहे हैं, फिर से एक आशा की किरण जगाए, एक विश्वास करें कि हाँ ये चीज हो सकती है। देखो सबसे पहले दोस्तों स्टेप बाय स्टेप लिखा है इसमें, वर्ड बाय वर्ड। वर्ड आगे पीछे लिख देंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा सारा। इसने कहा क्या? एक आशा की रोशनी जगाए, एक आशा मतलब करे, एक होप जगाए अपने अंदर। देन फिर उस पर विश्वास करे, बिलीव करे, हाँ ये हो सकता है। और फिर साहस करे, साहस क्या करे? उसको करने का साहस बने, जिसको बोलते हैं रिस्क। साहस करना क्या मतलब होता है? रिस्क ले, अपने अंदर इस चीज को जागृत करे। ये स्थितियां और वर्णित सिद्धांतों पर कार्य करने का ज्ञान है। तो बाकी और जो कुछ आपको चाहिए, जब आप इसके लिए तैयार होंगे, वह आपके पास आ जाएगा। बाकी आपके पास में फिर वह सब कुछ आ जाएगा।